जय हिंद दोस्तों। चलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ यूनिट के बारे में कि डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ यूनिट कैसे करते हैं। हम लोग मार्केटिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें खरीदारी तो करने आता है, बट हम ये नहीं जानते कि कौन से सिस्टम का वहाँ अप्लाई करते हैं। तो आज मैं 4 तरह का सिस्टम बताऊँगा, बड़ी कमाल का है और इतना लाजवाब है कि आपको झट से समझ में आया कि अरे तो इतने दिन से यूज़ कर रहे थे बट हमें समझ में नहीं आ रहा था। इतना बेसिक आपके दिमाग को सेट कर देगा। तो चलिए फटाफट मैं आज उस आपके से स्टडी दूंगा। तो पहले हम लोग आज सीखेंगे फर्स्ट हम लोग का क्या है। फर्स्ट हम लोग का इसमें जो हेडिंग है उसका नाम है डिफरेंट क्या नाम है, डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ यूनिट। ठीक है, हम लोग जो यूनिट होगी ना डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट में देखेंगे कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो बस अब लोग देखिएगा, पहला जो आता है उसका नाम है सीजीएस। क्या नाम है? सीजीएस। इसका हो गया सेंटीमीटर। क्या नाम हो गया इसका पूरा? सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर। जी से हो गया ग्राम। क्या हो गया? ग्राम। और एस से हो गया सेकंड। याद रखेंगे, सेंटीमीटर किसके लिए अप्लाई होता है? लेंथ के लिए अप्लाई होता है। ग्राम किसके लिए अप्लाई होता है? मास के लिए अप्लाई होता है। और सेकंड किसके लिए अप्लाई होता है? टाइम के लिए। ये तीनों जो होता है ना, तीनों जो है सहेली है, लेंथ, मास, टाइम। देखिएगा अभी जितना सिस्टम बताएंगे ना सब में यही एंट्री करेगा। तो याद रखेगा इस तीनों को जो है ना एक नाम दिया गया। इस तीनों का नाम क्या है? तीनों का नाम याद रखेगा, फ्रेंच सिस्टम और नहीं तो इसका नाम रखा गया मेट्रिक सिस्टम। क्या नाम रखा गया? मेट्रिक सिस्टम। ये तीनों का नाम रखा गया। ठीक है, सेंटीमीटर कोई भी कपड़ा आप लेते हैं तो सेंटीमीटर में लेते हैं, रस्सी लेते हैं तो सेंटीमीटर में, 1 मीटर 2 मीटर लेते हैं कि नहीं, तो यही सिस्टम का काम करता है। ठीक है, चलिए दूसरा सिस्टम हम लोग देखते हैं। दूसरे सिस्टम का नाम है एफपीएस। मतलब एफ का नाम हो गया फुट। क्या नाम हो गया? फुट। दूसरा का नाम हो गया पाउंड। क्या नाम हो गया? पाउंड। एस मतलब हो गया सेकंड। याद रखेंगे, फुट का जो अप्लाई करते हैं लेंथ के लिए अप्लाई करते हैं। यानी आप लोग पैदल जो चलते हो तो फुट तो सिमिलर हो गया, इसका प्लूरल क्या हो गया? फीट हो गया। तो याद रखिएगा, फुट जो अप्लाई करते हैं लेंथ के लिए, जितना भी पैदल पैरों के द्वारा चलते हैं तो क्या हो गया? लेंथ में। अगर केक लेना है तो केक किस में लेते हैं? पाउंड में लेते हैं। तो ये चीज मास इसका एकदम क्या होता है? हल्का होता है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में अगर देखा जाए तो सेकंड टाइम के लिए अप्लाई होता है। समझ गया ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिटिश सिस्टम। क्या नाम पड़ गया? ब्रिटिश सिस्टम नाम पड़ गया। याद रखेंगे इन सब चीजों को, ब्रिटिश सिस्टम नाम पड़ गया। अब तीसरा टाइप के देखते हैं सिस्टम। तीसरा टाइप के सिस्टम का नाम है एमकेएस। यानी देखा जाए तो इसका नाम पूरा है मीटर। क्या नाम है? मीटर। उसके बाद है किलोग्राम। उसके बाद है ये हो गया सेकंड हो गया। क्या नाम हो गया? सेकंड नाम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि मीटर जो है, मीटर किसके लिए अप्लाई होता है? लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए अप्लाई होता है? मास के लिए। और ये समय सेकंड किसके लिए अप्लाई होता है? टाइम के लिए। तो याद रखेंगे ये जो LMT है ना, ये जीरो हो सकता है, निगेटिव हो करता है, ज्यादातर पॉजिटिव होता है। इसका पावर निगेटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं है। तो याद रखेंगे ये जो तीनों टाइप के सिस्टम है ना, बड़ी कमाल का है। यानी सीजीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम में एंट्री कर जाता है। जैसे सीजीएस का प्रोसेस है उसी ये एमकेएस का है। तो मैंने अब तीनों का नाम बता दिया। इसका हम लोग यूज करते हैं मीटर में, हम लोग लेते हैं कपड़ा, किलोग्राम में कोई भी चीज हम लोग लेते हैं, खरीदारी करते हैं सेकंड में। तो वहाँ ये नहीं समझते कि खरीदारी तो कर लेते हैं और कौन सिस्टम अप्लाई होता है। जो सिस्टम अप्लाई होता है उस सिस्टम का नाम हमने आपके बीच लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तीनों में कौन तीनों में एंट्री कर जाता है? तीनों में एंट्री वही करता है, सीजीएस। याद रखेंगे सीजीएस। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो चौथा है, चौथा का नाम क्या है? इंटरनेशनल। चौथा का नाम है एसआई यूनिट। क्या नाम है इसका? एसआई यूनिट। लेकिन इसके पीछे कहानी है, जो कहानी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, शेयर कर देते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम कब बना? तो कहा जाता है 1971 में एक मीटिंग रखा गया था पेरिस के जेनेवा शहर में। एक मीटिंग बहुत बड़ा हॉल में रखा गया, जहां पर कई सारे देश वहां पे पहुंचे, कई सारे कंट्री के लोग वहां पहुंचे, जो बहुत ही चीफ गेस्ट थे। कोई प्रेसिडेंट थे, कोई पीएम थे, सभी पहुंचे वहां पे, जिनको जिनको इनवाइट तक गए। और वहां पे यही चीज का बहस चला कि देखिए कोई भी सामान खरीदारी करते हैं, एक्यूरेट हमें इसका मैग्नीट्यूड, एक्यूरेट इसका हमें क्वांटिटी नजर नहीं आता। तो बेसिकली इसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, वेट और मेजर के लिए, कि कोई भी सामान की नाप तो बढ़िया से हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया? फटाक से मीटिंग बैठाया और मीटिंग में ये पॉइंट क्या रख दिया गया? यही वेट और मेजर के लिए एकदम परफेक्ट किया। तो उस समय 7 था। ठीक है, जब बाद में ये दूसरी बार किया गया तो सुप्रीम ने अथॉरिटी दे दिया, तो इंटरनेशनल पे ब्यूरो चला वही आपको ये वेट और मेजरिंग के लिए। तो एकदम परफेक्ट तरीके से क्या हो गया? मीटिंग सही तरीके से हुआ। और जब मीटिंग हो गया तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये कह दिया गया कि अब कोई भी सामान की आप खरीदारी कीजिए, आपको वेट और मेजरिंग करने के लिए किसी तरह का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने 7 को बेसिक में बना दिया और 2 को किस में बना दिया? इसमें सप्लीमेंट्री में बना दिया गया। तो 7 कौन कौन है हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, याद रखेंगे। आपका ये हो गया लेंथ के लिए उन्होंने रख दिया मीटर। समझ गया ना? मास के लिए उन्होंने केजी रख दिया। उसके बाद है टाइम के लिए उन्होंने सेकंड रख दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए उन्होंने क्या बना दिया? इसका ऐसा यूनिट, इसका हो गया एम्पियर। उसके बाद थर्मोनेमिक टेम्परेचर का क्या बन गया? ये बन गया केल्विन बन गया। उसके बाद ये 1 2 3 4 5। उसके बाद उन्होंने बनाया अमाउंट ऑफ सबस्टांस का बन गया मोल। उसके बाद उन्होंने बनाया ये क्या बोलते हैं? लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसका क्या बन गया? कैंडेला बन गया। क्या बन गया? इसका कैंडेला बन गया। ठीक है, कैंडेला बन गया। 7 को ये हो गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया? बेसिक यूनिट नाम पड़ गया, बेसिक एसआई यूनिट नाम पड़ गया, बेसिक एसआई यूनिट नाम पड़ गया। याद रखेंगे। 2 और ऐड किया गया। एक का नाम था प्लेन एंगल। ठीक है ना? एक का नाम था प्लेन एंगल। क्या नाम पड़ गया? प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल जो नाम पड़ा प्लेन एंगल, तो इसको रखा गया रेडियन में। उसके बाद आपका देखिएगा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल नाम एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया इसका स्टेरेडियन। तो याद रखिएगा 7 को ऐड किया गया। अभी हालांकि हम शॉर्ट में लिखे हैं,
जब हम डायमेंशन वाला इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें पूरा नाम लिख देंगे। देखिए ये दोनों किसके लिए अप्लाई हो गया, इसके लिए अप्लाई होगा सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट के लिए जो है यूज किया गया। तो याद रखेंगे डियर सर, जितने बैठे हुए सभी याद रखिएगा कि ये सीजीएस के लिए अप्लाई होता है, जिसको फ्रेंच या मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इसको ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और एमकेएस जो सीजीएस जैसा भी प्रोसेस करता है। तो याद रखेंगे एसआई यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें कोई भी चीजें हम लोग यूज करते हैं यही सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसके अलावा और भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं जिसके अकॉर्डिंग हम पार्ट चलते हैं, इसी के अंदर में आप लोग चलते हैं। जो भी चीज खरीदारी करनी है, जो भी चीज मंगानी है, रखनी है, यूज करनी है, कोई भी चीज करनी है, दुकान से लेकर हर कहीं जाते हैं तो दुकानदार को भी पता नहीं होता है। ये आप लोग पढ़ते हो तो जानते हो कि इसका यूज करते हैं, बस सीधे समझते कि मैं चीज खरीदे हैं किस सिस्टम में, तो पता नहीं है। आज आपको समझ में आ गया, दुकान में जाते थे यही कोई सिस्टम में से हम यूज करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बतलाने वाले हैं, इतना जानकारी आपको हो गया। अब आपको आगे समझना है इसमें किसी भी यूनिट एसआई यूनिट को लिखा कैसे जाता है। तो आज हमें वो सीखना है कि अगर जानकारी नहीं रहने पर अगर गलत तरीका से हम लिखेंगे तो दुकानदार को उतना समझ में आएगा नहीं, सूझ में नहीं करेगा, तो आपको सूझ जाएगा तब गलत तरीके से नहीं लिखे। चलिए अब कन्वेंशन बताते हैं, ये समझ गया सिस्टम। अब कन्वेंशन बताते हैं, कन्वेंशन में कुछ रूल होगा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए क्या कन्वेंशन में रूल है फिर हम समझ लेते हैं। कन्वेंशन यहाँ पर बताने जा रहे हैं, कन्वेंशन में लिखा जाता है, फिर कन्वेंशन में एसआई यूनिट को बतलाना है, कन्वेंशन एसआई यूनिट का कन्वेंशन बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर इसमें बताया गया है कि जो केल्विन है ना, केल्विन में क्या करना है, डिग्री का यूज नहीं करना है, ठीक है। डिग्री छोड़ के सब यूज कर दीजिए, इसमें डिग्री यूज नहीं करना है। उसके बाद सेंटीमीटर हो या मीटर हो, इसमें सेंटीमीटर लिखने के बाद फुल स्टॉप का यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसको ना ही पॉलर बना सकते हैं, समझ गए ना, पॉलर फॉर्म में नहीं बनाना है। उसके बाद आप इसको नियर टच नहीं कर सकते, नियर टच नहीं यानी सटा के भी नहीं लिख सकते, याद रखेंगे। उसके बाद किसी भी एसआई यूनिट का पूरा नाम लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हमें वो लिख रहा है किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। या तो ये पूरा नाम लिखिए, सही है, और नहीं तो आप लिख सकते इसको ऐसे, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिखिए, नहीं तो ऊपर ही लिख दीजिए, नीचे ही छोटा लिख दीजिए, ये भी गलत है। ये वो शॉर्ट लिखिए है वो पूरा लिखिए, ये भी गलत है, समझ गए ना। तब केजी को हटा के नहीं लिख सकते, केजी को आप हटा के भी नहीं लिख सकते हैं, और केजी को आप क्या कर सकते हैं, समझ गए ना। केजी को हटा के भी नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कभी भी सब लिखिएगा यूनिट को तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी लिखेगा इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखिएगा, स्मॉल लेटर में, ये चीज ध्यान रखना है। इसको क्या लिखना है यहाँ बता रहे हैं, कैपिटल लेटर में भी नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में भी अलाउ नहीं है, इन सब चीजों को कैपिटल लेटर में भी अलाउ नहीं है आपको लिखने का। उसके बाद बता रहे हैं कोई भी साइंटिस्ट नाम लिखना है, क्या करना है, कोई भी साइंटिस्ट नेम लिखना है। तो साइंटिस्ट नेम में याद रखिएगा जब उसका एसआई यूनिट लिखना होगा तो क्या लिखेगा, कैपिटल में। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन का नाम यहाँ कैपिटल में हम लिख देना है, बट यहाँ पे एसआई यूनिट में ये कैपिटल में लिखेगा, ठीक है। जब उसी का अगर नाम लिखना होगा तो याद रखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्या चीज में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो इन सब चीजों को इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप गलती ना करें, तो ध्यान रखिएगा। नाम लिखना होगा तो स्मॉल में, और जब वही एसआई यूनिट लिखना होगा तो कैपिटल में। तो डियर आज का ये जो टॉपिक था वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो जानना हमारे लिए बेसिक था, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम सीखेंगे वो हम बताएंगे आपके लिए, फिर हम लाएंगे ऐसी वीडियो जो आपको नॉलेज देंगे और बताएंगे कि आपके जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, उसमें और सारी हम पॉइंट ऐड करेंगे। और इससे रिलेटेड एक वीडियो बनेगी जो वीडियो में हम आपको डायमेंशन निकालना सिखाएंगे कि कैसे डायमेंशन निकाली जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।